हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कीपिंग क्वाइट, रिटन बाय पैब्लो नेरूडा। अबाउट द पोइट पैब्लो नेरूडा 1904 to 1973 is the pen name of Neftali Ricardo Reyes Basalto, who was born in the town of Parral in Chile. पैब्लो नेरूडा है ये कवि का पेन नेम है। पेन नेम मीन्स होता है लिखने वाला नाम। जिस नाम से वह राइटिंग का कार्य करते हैं वह नाम कहलाएगा आपका पेन नेम। इनका जो जन्म है 1904 में हुआ और इनकी मृत्यु है वो 1973 में हुई। ये एक कस्बे में जन्मे जिसका नाम है पराल और जो कहाँ पड़ता है, चिली में। नेरूडा's poems are full of easy understood images। पैब्लो नेरूडा की जो कविताएं हैं वह बहुत ही आसानी से समझे जाने वाली कविताएं हैं। इसमें लिखा हुआ है easily understood images, माने इमेज दिमाग के अंदर इस तरीके की बनती हैं कि उन्हें आसानी से समझा जा सके। which make them no less beautiful। इसका अर्थ यह नहीं है कि ये जो स्टाइल लिखने की है इससे वो कम सुंदर हो गई, अर्थात वो काफी सुंदर लगती हैं। ही वॉन द नोबल प्राइज, उन्होंने नोबल प्राइज जीता फॉर लिटरेचर, साहित्य में, इन द ईयर 1971, 1971 में। इन दिस पोएम नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी of quiet introspection। What he is talking about? He is talking about introspection। अब इस introspection वर्ड का अर्थ क्या है? introspection का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण। जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा के विषय में और अपने किए गए कार्यों के विषय में सोचता है, दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मीन्स होता है आपसी समझदारी, है ना, अमंग ह्यूमन बींग्स, मानव जाति में। तो जो मानव हैं उनके बीच में आपसी समझदारी किस प्रकार मेंटेन हो, इसके बारे में वह इस कविता में अपने विचार प्रस्तुत करता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेंजा को पढ़ेंगे। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब शांत हो जाएंगे। व्हाट द मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स? हियर द पोएट रिक्वेस्ट्स एवरीवन टू स्टॉप फॉर ए वाइल। कवि की यहाँ पर इच्छा है कि हम थोड़ी देर के लिए रुकें और अपने मन में 12 तक गिनती गिनें। व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस प्रोसेस? वह चाहता है कि हम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं और अपने मन में किसी चीज के लिए क्या करें, मनन करें। तो मनन करने के लिए जो वर्ड है वह है इंट्रोस्पेक्ट, चिंतन करना, इंट्रोस्पेक्ट। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि थोड़ी देर के लिए रुकें और सोचें। यहाँ पर दूसरी लाइन है ना, वहाँ कह रहा है वो वी विल ऑल कीप स्टिल, हम सब शांत हो जाएंगे। तो जब 12 तक गिनेंगे तो ये 12 तक का जो गिनने का जो सिस्टम है वो हमें शांत करने के लिए एक प्रोसेस बता रहा है। तो यहाँ पर जो 12 शब्द है उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किए देता हूँ। यह है कि यह हमें या तो दिन के 12 घंटे की तरफ रेफर कर रहा है या साल के 12 महीने की तरफ हमें इशारा दे रहा है कि हम साल भर के अंदर हम अपनी जो गतिविधियां हैं उनके विषय में सोचें, या दिन भर में जो की गई गतिविधियां हैं, 12 घंटे के अंदर की गई गतिविधियां हैं, उनके विषय में सोचें। आया समझ में कि हम पूरे दिन भर जो कार्य करते हैं, दिन भर कार्य करने के पश्चात क्या हम अपने किए गए कार्यों के विषय में सोचते हैं, या पूरे साल 12 महीने के अंतर्गत किए गए कार्यों के विषय में सोचते हैं। इसलिए उसने यहाँ पे शब्द जो लिया है वो 12 लिया है। नाउ वी विल काउंट टू 12।
मतलब एक सिस्टम है कि हम 12 तक गिनेंगे। 12 तक गिनने से मतलब ये है कि पूरे 12 घंटे के कार्यों के बारे में सोचेंगे, या पूरे साल भर के जो 12 महीने के काम है हमारे द्वारा उनके बारे में सोचेंगे। क्या करते हुए? वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम शांत हो जाएंगे। तो शांत होकर ही तो सोचा जाएगा। इट मीन्स एट फर्स्ट वी विल हैव टू कीप क्वाइट, आफ्टर दैट वी विल हैव टू थिंक अबाउट द वर्क दैट विल बी डन बाय अस। जो हमारे द्वारा काम किए जाते हैं उनके बारे में हमको क्या करना होगा? सोचना होगा। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। यहां वो क्या कह रहा है? फॉर वंस, एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी का जो धरातल है, और पृथ्वी के इस धरातल पर ही हम सब लोग रह रहे हैं। तो वो कह रहा है कि लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी प्रकार की भाषा में कोई बात नहीं करनी है। अर्थात वो नहीं चाहता कि लोगों के बीच में किसी भी प्रकार की कोई बातचीत हो। इसका क्या सेंस है? इसका भी यही सेंस है कि जो भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, वह हमारे बीच के अंदर का जो गैप है उसको बढ़ा देती है। तो जब हमारे हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की भाषा में कोई बात नहीं की जाएगी, तो फिर हम चीज़ों को अपने हृदय से, माने मन की वाणी से समझने का प्रयास करेंगे। दिस विल क्रिएट अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। चलो हम एक क्षण के लिए ही ये कार्य करने के लिए क्या करना करते हैं? ये कार्य करना स्टार्ट करते हैं। एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, और हम अपनी भुजाओं को अधिक हिलाते डुलाते नहीं हैं। तो यहाँ पे भुजाएं दो चीज़ों के प्रतीक हैं। पहली बात, भुजाओं को हिलाने का मतलब काम करना है ना। तो हम कुछ क्षण के लिए कोई काम नहीं करते हैं, वो ऐसा सोचने के लिए कह रहा है। वो कह रहा है कि ऐसा सोच लो कि हमें कुछ एक क्षण के लिए हमें कोई काम नहीं करना, और बस हमें सिर्फ यह करना है कि हमारे द्वारा जो पहले कार्य कर किए गए हैं या दिन भर में जो कार्य किए गए हैं उनके विषय में हम सोचें, है ना। और दूसरा, आर्म शब्द का यहाँ पे जो सेंस निकल के आएगा, वेपन। तो वेपन का सेंस क्या है? वेपन का सेंस यह है कि जो देश हैं अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण वह अपनी सीमाओं की वृद्धि करना चाहते हैं। एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाना चाहता है ना। तो इस प्रक्रिया में वो क्या करते हैं? अस्त्रों का उपयोग करते हैं, है ना। तो हम क्या ना करें, कुछ समय तक के लिए एक दूसरे से ना झगड़ें, एक दूसरे को ना उकसाएं कि हमें क्या करने पड़े, अपने वेपन उठाने पड़े। तो यहाँ ये आर्म शब्द है, यह वेपन का भी प्रतीक है ना। तो जब एक ही वर्ड दो अलग अलग सेंस में प्रयोग किया जाता है, वहां पर आपका अलंकार होता है पन, PUN, है ना। तो यहाँ पे जो आर्म्स वर्ड दिया गया है ये दो सेंस लेके आ रहा है, अर्थात यहाँ पे जो फिगर्स ऑफ स्पीच बन जाएगी वो है पन। तो ये मैं खैर बाद में बात कर लूंगा। तो क्या इच्छा हुई कवि की? कवि की इच्छा है कि हम लोग अपने दिन भर के कामों के विषय में सोचें कि हम वो काम क्यों कर रहे हैं। वाई वी आर डूइंग ऑल दीज वर्क्स, ये हम सारे काम क्यों कर रहे हैं। वी आर रनिंग आफ्टर मटेरियलिस्टिक थिंग्स, हम सब क्या कर रहे हैं? भौतिकवादी सारी चीज़ों के लिए क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं, दिन और रात भाग रहे हैं। और इस वजह से क्या हो रहा है कि ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये लड़ाई झगड़े का कारण है। वो कह रहा है कि ये सारी ही चीज़ें मूल हैं। तो वो कह रहा है कि थोड़ा सा सोचें, और किस विषय में सोचें? वो कह रहा है कि ये सोचें कि हम जो कार्य कर रहे हैं, हम सोच तो ये रहे हैं कि हम अपने बेनिफिट के लिए ये काम कर रहे हैं, तो क्या इससे कहीं प्रकृति का नुकसान तो नहीं हो रहा, कहीं इससे हमारे परिवार या समाज का नुकसान तो नहीं हो रहा। तो इस विषय में वो कह रहा है कि ऐसा दृष्टिकोण लेकर सोचें। तो काम करने के बाद जब हम ऐसा सोचेंगे तो इसका क्या डिसीजन निकल के आएगा, देखिए। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। वो कह रहा है कि जब हम ऐसा करेंगे तो ये एक कैसा मूवमेंट हो जाएगा? एक्सोटिक मूवमेंट हो जाएगा। माने इट इज अ रेयर सिचुएशन, ये बड़ी ही विचित्र प्रकार की अवस्था बन के सामने आएगी, ऐसा जैसा कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा।
विदाउट रस, विदाउट इंजन, है ना। तो ना तो इंजन खड़खड़ा रहे होंगे, ना लोगों के अंदर किसी काम के लिए छटपटाहट होगी, दौड़ होगी, भागम भाग। अक्सर आप देखते हैं दिल्ली वगैरह में, बॉम्बे वगैरह में, लोग जब काम पर जा रहे होते हैं और भागम भाग पड़ी हुई है, धक्का मुक्की देते हुए ट्रेनों में चढ़ जाते हैं, फिर ऑफिस से आते हैं। तो पूरे के पूरे दिन भर की प्रक्रिया है वो रस में गुजरती है ना। तो पूरा मनुष्य का जीवन ही आपाधापी में निकल जाता है। तो यहाँ रस का अर्थ है आपाधापी। तो विदाउट रस, विदाउट इंजन, वी वुड ऑल बी टुगेदर। और हम देखेंगे कि जब ये सारी चीजें शांत हो जाएंगी तो अचानक ही हम सब लोग एक साथ आ जाएंगे। एक साथ आ जाएंगे, इसका सेंस क्या है? इसका सेंस यह है कि हमारे भीतर फिर कोई भेद नहीं बचेगा, है ना। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जब कोरोना काल आया और उस समय पे हमने देखा कि काम धंधे सब बंद हो गए। तो मैं ये एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं कि इसके माध्यम से शायद स्थितियां जल्दी दिमाग में क्लियर हो जाएं। और हमने देखा कि उस समय चाहे कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन पूरे के पूरे परिवार एक साथ आ गए, इकट्ठे हो गए, क्योंकि जब काम नहीं बचे शहरों में तो लोग अपने अपने घरों की तरफ वापस आ गए और पूरे परिवार साथ में मिलकर रहे, समस्याओं से भी मिलकर लड़े। तो कह रहा है कि अगर ये सारी आपाधापियां बंद हो जाएं, अगर हम एक दूसरे की टांग खिंचाई बंद कर दें, तो हमारे बीच में जब हम शांत हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे ब्रेन कुछ ना कुछ सोचेगा। तो वो इसी सोचने को इंट्रोस्पेक्ट कह रहा है। इंट्रोस्पेक्ट मतलब ये है कि हमारे कामों के परिणाम अच्छे आ रहे हैं या बुरे आ रहे हैं, तो इसके विषय में सोचना। तो कह रहा है कि वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, अचानक ही इस अद्भुतता के साथ हम कैसे हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। तो यहां पे he is saying that we will think about our deeds। वो कह रहा है कि हम अपने कर्मों के बारे में सोचें, जो हम कर रहे हैं, क्या वो परिवार के हित में है, समाज के हित में है, या इस प्रकृति के हित में। प्रकृति को भी ध्यान रखना है। जैसे 4th नंबर का स्टैंजा है, फिशरमैन इन दी कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। अगर ये सारे काम बंद हो जाएंगे, मछुआरे हैं वो भी मछलियां नहीं पकड़ेंगे, तो इससे क्या होगा? इससे यो होगा कि जो वेल्स हैं, जिनको चाहे वह खाने के लिए इस्तेमाल में ले रहे हों या व्यापारिक दृष्टि से उनको पकड़ रहे हों और मार रहे हों, और वो बंद हो जाएगा। अर्थात प्रकृति के अंदर जीवों को मारना प्राकृतिक तौर से देखा जाए तो ये प्रकृति को हम क्या कर रहे हैं? असंतुलित कर रहे हैं, डिस्टर्बिंग द नेचर। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, नमक इकट्ठा करने वाले जो आदमी हैं, है ना, तो वो भी सागर में से क्या कर रहे हैं? भले ही वो बेजान वस्तु को अपने हित के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वुड लुक मतलब देखेंगे, एट हिज हर्ट हैंड्स अर्थात उसके जो हाथ हैं उनमें नुकसान पहुंच गया है। इसका क्या सेंस निकल के आ रहा है कि नमक इकट्ठा करने वाला काम वो अपने लाभ के लिए कर रहा है, लेकिन क्या वो लाभ के काम से क्या वो अपने शरीर को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है? यही वो कहना चाहता है। दिस इज द इंट्रोस्पेक्शन। जो काम हम कर रहे हैं पूरे दिन के दौरान, क्या वह हमारे लिए और हमारे इस प्रकृति के लिए और नेचर के लिए हानिकारक तो नहीं है? तो कह रहा कि इन विषयों पर सोच है इंसान, क्योंकि इंसान को ही ईश्वर ने सोचने समझने की शक्ति प्रदान की है, इसलिए वो चाहता है कि इंसान इस विषयों पर सोचे, है ना। तो नमक क्या कर रहा है? नमक उसके हाथों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ऐसे ही हम बहुत सारे ऐसे प्रकृति के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, अन्य काम कर रहे हैं। तो वी आर डूइंग ऑल दीज वर्क्स फॉर our livelihood, but what will be the result of these works?
लेकिन इन कामों का परिणाम क्या होगा, वी विल हैव टू थिंक अबाउट, हमें इनके विषय में सोचना है।